डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लिस्ट में आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे रीजंस जिनके कारण हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। जी हां स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह और आज बताऊंगा 5 ऐसे वैलिड रीजंस जिनके कारण इंग्लिश में आप पिछड़े हुए हो और साथ में आपको दूंगा उनके साथ में टिप्स की उन रीजंस को, उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सारे टिप्स मैंने खुद के अपने अनुभव से गेन किए हैं। साथ ही क्लासरूम में जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो स्पेशली हमारे पास जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रहती है वो हिंदी मीडियम की रहती है, तो उन स्टूडेंट्स को जब हम टीच करते हैं तो हम लोग जो प्रॉब्लम्स देखते हैं उनका पूरा निचोड़, उनका पूरा एक्सपीरियंसेस इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना और जो भी टिप्स और सॉल्यूशंस मैं आज आपको दे रहा हूं इनको आपको फॉलो भी करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप इनको जैसे मैं बता रहा हूं इसे फॉलो करोगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहला तो वैलिड रीजन है जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस स्टूडेंट्स, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हमें ये लगने लगता है कि इंग्लिश हम नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहली फुर्सत में आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा, आपको अपने आप पर बिलीव करना स्टार्ट करना होगा और ये जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है इस अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज करना होगा। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी वीकनेस है, अगर आपको ये लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस कम है और ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, तो इस वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ में चेंज करना होगा और ये स्ट्रेंथ में चेंज होगा तभी जब आप फुली फोकस्ड अपना माइंड मैप लैंग्वेज लर्निंग पर कर लोगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मोटिवेशन वर्क्स, राइट? मोटिवेशन काम करता है जब आप फुली मोटिवेटेड होकर, पूरी तरह से इंस्पायर्ड होकर अच्छे से मेहनत करेंगे। जो भी चीज आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे जो वीडियोस है यूट्यूब पर डले हुए काफी सारे, उनमें जो जो चीजें हमने आपको गाइड करी उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसलिए सबसे पहली फुर्सत में अपने माइंड मैप को बदले, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है इसको दूर करें आप। चलिए हम स्टूडेंट्स, दूसरा रीजन है जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं बोल पाते वो है लैक ऑफ सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। जी हां स्टूडेंट्स, ये जो SMP है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स को लगती है। हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, हमको आता नहीं है और हम उस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, अगर आपको इंग्लिश में किसी को ये नहीं कहते आता कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आप कैसे उसका नाम पूछोगे? आप डायरेक्ट यही बोलोगे नेम। Am I right or wrong? तो सबसे पहली चीज आपको सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पर कमांड करना है और सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, अगर आप नॉन नेटिव स्पीकर से, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है या फिर आपने कभी इंग्लिश को बोला नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में पहली फुर्सत में आप लोगों को अपनी SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आपको टेंसेस, मोडास, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव और कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर अच्छी कमांड करनी होगी। और हमारे बेसिक के सारे वीडियोस में ये सारी चीजें डेज वाइज हम लोगों ने बहुत अच्छे समझाई है। इन शॉर्ट, SMP अगर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको अपने ऊपर बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लगने लग जाएगा कि चीजें टफ नहीं है, चीजें आसान है। और जब ऐसा आप करने लग जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और यही आपकी लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अपने SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रांग करें। इसके अलावा सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रांग करने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेशंस के कुछ सेशंस करवाए थे, जिसमें आप अपने आप से सेंटेंस घर बैठे पूछ सकते हो। लाइक, मैं आज घर पर हूं, आई एम एट माई होम, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, लर्निंग इंग्लिश, में इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। इस तरीके से आप अपने आप से सेंटेंस हिंदी में पूछेंगे और उन्हीं सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद आप स्वतः अपने दिमाग में जो है हिंदी के सेंटेंसेस की बजाय इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप सोचें। जब आप ये करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग क्यों इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते हैं? क्या रीजन है कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन हमारा ठीक नहीं होता? क्या कारण है कि इंग्लिश के वर्ड्स हम अच्छे से नहीं प्रोनाउंस कर पाते और स्पीडली बोल पाते? उसका रीजन है पुअर रीडिंग। जी हां स्टूडेंट्स, लैक ऑफ रीडिंग के कारण भी हम लोग जो है पिछड़ जाते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से, गुजराती और इंग्लिश मीडियम से भी है, लेकिन अगर आपका रीडिंग बहुत कम है, आपने रीडिंग बहुत कम करी है, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको प्रोनाउंस करते नहीं बनेंगे। तो पहली फुर्सत में आप लोग अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाएं। जो भी टेक्स्ट आपके पास इंग्लिश में होता है उस टेक्स्ट को आप पढ़ें। टेक्स्ट में आप शुरू में सबसे पहले आप सिंपल स्टोरीज पढ़ें। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप कोई नोवेल पढ़ना स्टार्ट करें, इंग्लिश का न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करें। इनिशियली अगर आपने जीरो से स्टार्ट करी है तो आप लोगों को मैं इंसिस्ट करूंगा सिंपल छोटी छोटी स्टोरीज जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स की होती है बुक्स में, उन स्टोरीज को आप सिंपली रीड करें, उन स्टोरीज को समझें। और आपको बता दूं कि जो हमारी पर्सोना की बुक है उसमें हमने पीछे 30 स्टोरीज दी है। उन 30 स्टोरीज को आपको डेज वाइज, अगर आप दिन में 2 स्टोरीज भी पढ़ रहे हैं तो आपकी बहुत
ज्यादा मदद होगी। जब आप रीडिंग करेंगे कॉन्स्टेंटली, जब आप चीजों को समझेंगे, तो धीरे धीरे आप लोगों का जो वे ऑफ स्पीकिंग है उसमें काफी ज्यादा सुधार आएगा। साथ ही रीडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपकी वोकैबुलरी भी एक्सटेंड होगी, आपकी वोकैबुलरी भी इससे बढ़ेगी। जब आप वर्ड्स को पढ़ते हो तो आपको पता है वो वर्ड्स आपकी आंखों के सामने से गुजरता है, और जब उस वर्ड्स के मीनिंग को आप डिक्शनरी में देखते हो और जो वर्ड्स दोबारा आपको कभी अगर दिखाई देता है तो आप सोचने लगते हो कि यार इस वर्ड्स को मैंने कहीं देखा है, और इसी वजह से आपकी वोकैबुलरी जो है वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहली फुर्सत में आज से ही रीडिंग हैबिट को बढ़ाना स्टार्ट करिए। स्टूडेंट, जो चौथी मिस्टेक हम लोग करते हैं वो करते हैं लिसनिंग की। जी हाँ स्टूडेंट्स, पुअर लिसनिंग इज द मेजर रीजन जिसके कारण हम लोग जो है इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारे सामने कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम लोग समझ ही नहीं पाते कि वो क्या है। इसीलिए लिसनिंग को अपनी इंप्रूव करना, और लिसनिंग इंप्रूव किससे होगी, जब हम डेली इंग्लिश के सेंटेंसेस को सुनेंगे। और आपको बता दूं, आपकी लिसनिंग को बढ़ाने के लिए हमने YouTube पर करीब 40 प्लस में वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनमें स्टूडेंट्स ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, टॉक शो, डिबेट, इसके अलावा कुछ रिकॉर्डेड सेशंस जो क्लास के वो भी YouTube पर डले हुए हैं। तो मैं इंसिस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि आप अपनी लिसनिंग को बढ़ाएं, और लिसनिंग को बढ़ाने के लिए आप उन वीडियोस को देखें। इसके अलावा आप घर पर न्यूज चैनल्स अगर इंग्लिश के देखते हैं तो उससे आप अपनी लिसनिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप घर पर कोई सी मूवीज देख रहे हो तो उस मूवी को हिंदी में देखने के बजाय आप इंग्लिश में देखें, तो इससे फायदा यह होगा कि आप लोगों की जो लिसनिंग है वो बढ़ेगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लिसनिंग को बढ़ाने के लिए आप पॉडकास्ट अगर सुनते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। जब भी कोई व्यक्ति इंग्लिश में बोल रहा होता है, ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ही केयरफुली उसको सुनना है कि एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाह रहा है। ये सब सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि पुअर लिसनिंग एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है इंग्लिश लर्निंग में। मैंने तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन अगर उनसे इंग्लिश में कुछ पूछा है तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या पूछ लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपनी लिसनिंग को अच्छे से बढ़ाएं। ऑन दी अदर हैंड, मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो समझ सब कुछ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी फोर्थ रीजन जिसके कारण आप इंग्लिश नहीं इंप्रूव कर पाते, वो है पुअर लिसनिंग। स्टूडेंट, सबसे लास्ट और पांचवा रीजन कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, उसका कारण है नॉट ट्राई टू स्पीक। जी स्टूडेंट्स, हम कोशिश ही नहीं करते बोलने की। अगर हम बोलने की कोशिश करें, मेरी गारंटी, भले ही हम गलत बोले बट हम बोलेंगे। तो आज से पहली फुर्सत में आपको ये माइंड में अपना जो बना हुआ है या माइंडसेट जो बना हुआ है, इसको अभी के अभी दिमाग से निकाल के फेंक दो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन आपको देते आता है, अगर इंग्लिश में आप अपनी डेली रूटीन बोल लेते हो, अगर इंग्लिश में आप अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हो, इंग्लिश में 8, 10, 15 सेंटेंसेस आप बनाकर अपनी बात को रख देते हो, तो मेरी गारंटी है आपको इंग्लिश आती है। आप ये कभी फील नहीं करेंगे आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता। अगर आपने इंग्लिश में 2 सेंटेंस भी आते हैं तो वो 2 सेंटेंस आपके काम के हैं, इसलिए कभी भी ये नहीं फील करें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो ये पांचवा रीजन जो है ना, ये स्टूडेंट्स बहुत बड़ा रीजन है, और इसीलिए हम लोग क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पता है एक चीज दिमाग में फील कर देते, उनके फिट कर देते हैं, वो है कि आपको ये फील नहीं करना है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। जब स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स ये फील करना स्टार्ट कर देता कि नहीं मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, और वो डिबेट में, डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता, तो एक समय ऐसा आता है स्टूडेंट्स कि जहां वो इनकरेक्ट बोल रहा होता है वहीं धीरे 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 वो अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते जाता है, और एक समय पर वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, लर्निंग में ये जो 5 रीजंस मैंने बताया थे जिनके कारण आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, इन 5 रीजंस पर आज से और अभी से वर्क करना स्टार्ट करो। और ये 5 रीजंस में से कोई ना कोई एक रीजन में आप जरूर, आपके पास होगा, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आपको जरूर घेर रही होगी। तो आज से अभी से इस प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, अपना बेस्ट दो, और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को घर बैठे इंप्रूव करो। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स की सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। फिर मिलूंगा कुछ अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।